क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटी एनसीईआरटी में चैप्टर 3 दिया गया है यहाँ पे कि राज्य शासन कैसे काम करता है, राज्य सरकार कैसे काम करती है, उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। जिम्मेदारी किसकी होती है, ये सब यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी में ये बताया यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब कई गांव में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए हैं। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों में अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे भी हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। और क्या ऐसा हो सकता है, कोई सच में इससे मर सकता है? क्या पता, बस मुझे ना हो जाए बस यह बीमारी। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुनाया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। शिरीन हंसने लगी यहाँ पे, ही रुक जाओ। अचानक से इन्होंने यहाँ पे रोका। रैली के कारण यहाँ सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया। सचमुच? लेकिन क्यों, उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे? इन्हें मैंने टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। विधायक कौन होता है, इन सब के बारे में यहाँ पर इन्होंने एक स्टोरी से समझाया है। शासन कैसे काम करता है। पिछले वर्ष हमने ये चर्चा की थी कि शासन 3 स्तर पर काम करता है। ये पढ़ा था हमने, शासन 3 स्तर पर काम करता है। अपना स्थानीय स्तर है, राज्य और केंद्र। 3 स्तर पर काम करेगा, 3 स्तर पर काम करेगा यहाँ पे राज्य। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। विस्तार के साथ में स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना। इस अध्याय में भी जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे किया जाता है, विधानसभा सदस्य और मंत्रियों की क्या भूमिका इसमें रहती है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन सब प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का ही एक उदाहरण लिया गया है और इसमें तब बताया है कि सरकार या राज्य सरकार स्पेशली क्या भूमिका निभाती है। विधायक कौन होता है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिला अधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी कि MLA कहा जाता है। विधानसभा के सदस्य को विधायक कहते हैं। विधायक MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता है इन्हें। MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का ये संक्षिप्त रूप है। यहाँ पर MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। MLA यानी कि विधायक जो विधानसभा का एक सदस्य होता है और उसका चुनाव जनता खुद करती है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। जनता इनका चुनाव खुद करती है और फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए जिनसे इस बात को समझा जा सकता है। MLA यानी कि विधायक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का एक सदस्य होता है जिसका चुनाव जनता करती है। फिर ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। उसके बाद में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है।
हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में हर राज्य बटा हुआ है। उदाहरण के लिए देखें तो यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें यह भी दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो चुनाव करवाता है, जहाँ से इनके विधायक इन सब के चुनाव होते हैं और जनता उन्हें अपना वोट दे करके चुनती भी है। तो जनता इनको प्रतिनिधि चुनती, जनता एक प्रतिनिधि चुनती है निर्वाचन क्षेत्र से, जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं। चुनाव के अंदर विधायक अलग अलग पार्टियों से होते हैं, तो ये अलग अलग राजनीतिक दल के भी हुए। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां से निर्वाचन क्षेत्र से जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? अब जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, जिस दल के राजनीतिक दल के विधायक यानी जिस पार्टी के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीतते हैं, आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं तो राज्य उस दल को बहुमत मानता है, बहुमत में माना जाता है और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष कहा जाता है। जो दल बहुमत में है उसे सत्ता पक्ष कहा जाएगा और जो बहुमत में नहीं है, उसके विरोध में बैठा है, उससे कहेंगे यहाँ पे विरोधी पक्ष। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ये जहाँ पर 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो 68 निर्वाचन क्षेत्रों में से 68 ही यहाँ पे विधायक चुन करके आएंगे, यानी कि 68 निर्वाचन क्षेत्र है। विधानसभा के दायरे में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ये जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, नीचे आ गया इधर उत्तराखंड है, आप पंजाब, और ये आ गया यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। इस तरीके से यहाँ पे नॉमिनेशन किया जाता है कौन सी पार्टी के हैं। इस समय में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 में विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक भी बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। विधायकों की संख्या कितनी है विधानसभा में? 68। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, यानी 34 निर्वाचन क्षेत्रों या 34 से ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्रों में जिस राजनीतिक दल ने जीता होगा वही बहुमत में आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया। अब वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अब अन्य जो विधायक हैं वो विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद में सर्वाधिक विधायक उसी के थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीत करके आए थे। चुनाव के बाद में सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक फिर अपने नेता का चुनाव करते हैं, जिसे मुख्यमंत्री बनना होता है। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं कि चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह उससे लेकर के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। फिर मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का ये दायित्व बन जाता है कि वे शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय भी होते हैं। विधानसभा ऐसा ही एक स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हैं, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है कि एक विधायक के रूप में दूसरी मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर विधानसभा में एक बहस हो रही है।
आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन है। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों को अनेक कतारें लगी थीं। विधानसभा उन दिनों किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें वह कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी भी होती है। उन्हें प्राय यहाँ पे निर्णयों के बारे में सुनते हैं। समाचार चैनल अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते पढ़ते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछते हैं, इसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, धन कहाँ खर्च किया जाना है आदि विषय पर भी यहाँ पर पूरी चर्चा की जाती है। विधायक एक का कहना है, अखंड गांव के बारे में निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे उसी जैसे साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। दूसरा विधायक यहाँ पर कहते हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और वहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। अब यह महामारी का रूप भी ले चुकी है। अब यहाँ पर विधायक तीसरे बोलते हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों का काम लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 का कहना है, यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को चढ़ा बढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकरों को काम पे लगा दिया गया है और ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। विधायक 5 कहते हैं, हमारे अस्पतालों में सुविधा की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे कई अस्पताल हैं जिनमें डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले 3 सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हमें यह कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंचे जाएं। विधायक 6 का कहना है यहाँ पर कि विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोष आरोपण कर रहे हैं। पिछले सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान भी यहाँ शुरू किया है। तो इस तरह की बहस उस विधानसभा में उस दिन वहां पर चल रही थी। विधानसभा में चल रही बहस के बारे में यहाँ पर पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। उन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में देखा जाए तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक हैं जो विधानसभा में एकत्र होते हैं, विधायिका कहलाते हैं। विधानसभा में एकत्र होते हैं और विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं, फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की प्रणाली कैसे काम करती है, यहाँ पर केवल विधानसभा से में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल
और अन्य संगठनों को सरकार की बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोगों को तक अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरीके का एक तरीका यहाँ भी देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद ही स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ में ऐसे एक और रिपोर्ट दी गई। फिर अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर चले गए, जिन्होंने परिवार से भेंट की। उनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। स्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए थे। अस्वस्थ लोगों को देखने के लिए सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं, वरना पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी, जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी, ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग सत्ता में हैं और जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है, वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। जैसे लोक निर्माण विभाग हो गया, कृषि विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना भी होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों, अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। प्रेस वार्ता आयोजित करने के बाद सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इस कानून को क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष में पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायक यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर कुछ एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये लोकतंत्र का एक रूप दिया गया है कि जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर के अपना मत दे रहे हैं। कोयला कारों जन संग्रहालय ग्राम कुछ ऐसे यहाँ पे लिखा है। ये सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। स्कूल विभाग है। ये वॉलपेपर की परियोजना चालू की गई। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ तस्वीरें दी गई हैं। कक्षा में वॉलपेपर बनाने के लिए विभिन्न पहलुओं की प्रस्तुत करती हैं। अब ये यहाँ पे वॉलपेपर लगा के पोस्टर्स बना करके अपनी क्लास में लगाएंगे बच्चे, दिए गए हैं। इस तरीके से तैयार हो गया। हाँ, ये सब यहाँ पे कक्षा 7 के बच्चों ने अपने वॉलपेपर्स बना करके तैयार कर दिया और यहाँ अपने नोटिस बोर्ड पर भी इन्होंने लगा दिया। इस तरीके से यहाँ पे सरकार का काम होता है। राज्य सरकार किसी काम को विधायक के द्वारा, विधायक चुनने के बाद में काम करवाती है और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन्हें वहाँ सरकार तक पहुँचाने का काम करती है। तो इसमें सिर्फ विधायक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। प्रीलिम्स के लिए कैसे चुना जाता है, जनता ही उनका चुनाव करती है, तो वो प्रतिनिधि चुनते हैं। उनमें से ही फिर जो बहुमत में आ जाते हैं राजनीतिक दल होता है, वो अपनी सत्ता यानी पार्टी बना लेते हैं। बाकी मुख्यमंत्री और मंत्रियों का चुनाव भी हो जाता है। बाकी जो दूसरा दल है वो विरोध पक्ष में आ जाता है।